क्लास डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 12.5 से क्वेश्चन नंबर 1। अब आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स हैं। आपको डेरिवेटिव्स बताने हैं। इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसका स्ट्रक्चर आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये अभी तक के जो पिछले चैप्टर्स आपने किए हैं उनमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ये इसलिए ये इंडिकेट करता है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब ये फॉलोइंग डेरिवेटिव्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में इस तरह के ना ही डेरिवेटिव आपने अल्कोहल में देखे हैं अभी तक, और ना ही आपने इससे पहले के चैप्टर एराइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड में देखे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर के डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट हैं। तो हम अभी तक जो आईपीसी नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन कर रहे थे इस चैप्टर के, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले मैं आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह के रिएक्शंस आपसे पूछने की उम्मीद रहती है। अब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो व्हाट इज हाइड्राजीन एंड व्हाट इज हाइड्राजोन? ठीक है, क्या केमिकल रिएक्शंस होती है जो तो आपको क्लास में पढ़ाई गई है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो बेस है ना, बेस हम तैयार करते हैं सबसे पहले। बेसिक नॉलेज, बेसिक नो नो हाउ, ठीक है ना। ठीक, क्या है जी? आपने ये केमिकल रिएक्शन देखी है, सी डबल बॉन्ड ओ प्लस, दिस इज हाइड्राजीन, दिस इज हाइड्राजीन। और हाइड्रोजन की जब रिएक्शन रिएक्शन कराते हैं तो एक कंपाउंड बनेगा, सी डबल बॉन्ड एन, NH2। ठीक है, दिस इज हाइड्राजीन, दिस इज हाइड्राजोन। क्या होगा जब हम हाइड्राजीन के और डेरिवेटिव्स तैयार करेंगे? लेकिन सबसे पहली बात कि हम इस केमिकल रिएक्शंस को मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं, जिसको इंटर के बच्चे इस तरह से समझते हैं कि ये देखिए क्या निकल गया, पानी निकल गया। इस तरह से सिंपल तरीके से दिखाया गया, लेकिन इसे एक प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म की तरह देखते हैं और इसके बेसिस को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये रिएक्शन कैसे करती है, जो आपको क्लास में कराई गई है। तो हमारा इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन के स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को दिखाना। कैसे बच्चे इसको याद करेंगे? ठीक है, तो इसलिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा हूं। रिएक्शन मैकेनिज्म तब दिखाऊंगा जब आपको रिएक्शन पूछी जाएगी कि कैसे तरह से रिएक्शन करवानी है। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल इस तरीके से H2O निकाल दिया है। ठीक, अब हाइड्राजीन से क्या बन जाता है? ठीक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो ये बन गया फिनाइल हाइड्राजीन, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन। तो जो डेरिवेटिव बना वो क्या बना? फिनाइल हाइड्रा हाइड्राजोन। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम? ठीक है, देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ, जहां पे दो हाइड्रोजन है वहां से इसको निकाल दिया, तो प्रोडक्ट क्या बन गया जी? सी डबल बॉन्ड और ब्लैक पेन से लिखा हुआ हिस्सा जो हाइड्राजीन का हिस्सा था और हाइड्राजीन के डेरिवेटिव का हिस्सा था, मतलब फिनाइल हाइड्राजीन, तो फिनाइल हाइड्राजीन बन गया। ठीक है, ये एसीटोन, अगर मान लीजिए ये एसीटोन है, ये मान लीजिए एसीटोन था, CH3 तो ये एसीटोन हो जाएगा, एसीटोन हाइड्रा, एसीटोन डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। क्या डेरिवेटिव ऑफ एसीटोन, डेरिवेटिव ऑफ एसीटोन फिनाइल हाइड्राजीन, डेरिवेटिव ऑफ एसीटोन, फिनाइल हाइड्राजीन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्राजीन डेरिवेटिव ऑफ दिस इज हाइड्राजीन डेरिवेटिव ऑफ एसिटल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज हाइड्राजोन ऑफ
एसिटल्डिहाइड। ठीक, तो हमें किसका डेरिवेटिव खोजना है? बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव खोजना है। तो बेंजल्डिहाइड क्या कंपाउंड होता है? दिस इज बेंजल्डिहाइड। दिस इज बेंजल्डिहाइड। और ये बेंजल्डिहाइड है, तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन क्या होगी? क्या बोल रहा हूं? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन क्या होगी? तो हाइड्राजीन NH2 इस पे फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग पे 2,4 पोजीशन पे डाइनाइट्रोफिनाइल, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 पोजीशन, और 2 पे नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप। ठीक, जब इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या होगा? देखिए, ब्लैक मार्कर को यूज करते हुए क्या निकाल रहे हैं? वाटर। जिस पे 2 हाइड्रोजन है उससे वाटर निकल जाएगा। ठीक है, और कंपाउंड क्या बन जाएगा जी? ठीक, एन। दिस इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड पार्ट, दिस इज द बेंजल्डिहाइड पार्ट। दिस इज 2,4, 1, 2, 3, 4, 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्रोजन पार्ट। ठीक है, तो दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन डेरिवेटिव ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का सी डबल बॉन्ड ओ बन चुका है, इसलिए हाइड्राजोन डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट इज फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, तो ऑफ बेंजल्डिहाइड। इस तरह से ये बना। ठीक, तो आपने ये समझा कि एसीटोन का डेरिवेटिव है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन डेरिवेटिव ऑफ एसीटोन। कैसे बनेगा? अगर ये एसीटोन होगा, ठीक है, अगर ये एसीटोन होता तो कैसे बनता? अब मैं नीचे, ये क्या दे देगा? ठीक है, कैसे दे देगा? ये CH3 लग गया, सी डबल बॉन्ड ओ, एन, सिंगल बॉन्ड NH। ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, 2,4-डाइनाइट्रो, दो नाइट्रो हो गए, फिनाइल हाइड्राजीन का हाइड्राजोन ऑफ, दिस इज दैट पार्ट जहां जो CH3CO से आया, तो एसीटोन से आया, तो एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ऑफ एसीटोन। ठीक, इसी तरह से अगर यहाँ पे एक H होता और एक CH3 होता तो वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ऑफ एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इस तरह से ये कंपाउंड हाइड्रोजन डेरिवेटिव के बन जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका साइक्लोप्रोपेन ऑक्साइम। इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम। क्या रिएक्शन है ये? ऑक्साइम्स क्या होते हैं? दिस इज H2N एंड OH। किसका ऑक्साइम बनाना है हमको? साइक्लोप्रोपेनोन का। साइक्लोप्रोपेनोन,
साइक्लोप्रोपेन रिंग, उसके ऊपर कीटोनिक ग्रुप, और ये ऑक्साइम हो गया। ठीक, तो साइक्लोप्रोपेनॉन का ऑक्साइम कैसे बनेगा? ये डबल बॉन्ड O H2 H2O निकाल दिया। जिस नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, उससे हम दो हाइड्रोजन और कीटोन या एसीटोन से ऑक्सीजन को निकालते हैं। उससे हमारा जो डेरिवेटिव तैयार होता है दैट इज द जोन डेरिवेटिव। ठीक, तो साइक्लो प्रोपेनोन ऑक्साइम। ठीक, NOH, दिस इज साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम। नेक्स्ट, ये इजी है। जो ये रिएक्शन थी ये इजी थी, इसमें ज़्यादा इधर उधर समझाने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ एसीटोन है तो साइक्लोप्रोपेनोन की जगह एसीटोन ऑक्साइम हो जाएगा। एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, तो एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सिंपल है ये। यहाँ पे अगर CH3 है तो एसीटोन का ऑक्साइम हो गया। दिस इज एसीटोन ऑक्साइम। ठीक, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का ऑक्साइम। तो ये सिंपल है। एसिटल्डिहाइड डाई मिथाइल एसिटल। अब एसिटल एसिटल और कीटल क्या होते हैं? ठीक है, तो एसिटल और कीटल क्या होते हैं जी? एसीटोन से एसिटल शब्द आया है, सॉरी कीटोन से कीटल शब्द आया है, एल्डिहाइड से एसिटल शब्द आया है। तो कीटोन मतलब मान लीजिए CH3 है, ये एसीटोन है। ठीक है, इसकी जब रिएक्शन कराई हमने वाटर से, ठीक, तो या अल्कोहल ले लीजिए, बेहतर होगा अल्कोहल ले लीजिए। डायरेक्ट हम रिएक्शन करा रहे हैं क्योंकि उससे हाइड्रोक्सी कंपाउंड तैयार हो जाता। ठीक है, दो बार रिएक्शन करा दी एक साथ हमने, एक एक बार रिएक्शन करा देते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा? ये पोलर होता है, C डबल बॉन्ड O इसकी पोलरिटी है, ये डेल्टा प्लस चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनों को। तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसने अट्रैक्ट किए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ROH वाला। ठीक, क्या होगा? ROH का ऑक्सीजन हो गया, R हो गया, और H+ वहां से निकल गया और यहां पर आकर के लग गया। दिस इज हेमी। एसीटोन से आया है ना? एसीटोन से आया है, कीटोन से आया है मतलब, तो ये कीटल, लेकिन आधा है, एक OH है और एक OR है, तो दिस गिव्स द रिजल्ट हेमी। 1 OH और 1 OR। अगर दोनों OR हो जाएंगे, जब हम दोबारा ROH से रिएक्शन कराएंगे, तो ये क्या होगा, ये OH को रिप्लेस कर देगा, ये OH रिप्लेस हो जाएगा और यहां से RO ग्रुप लग जाएगा। ठीक, तो क्या होगा जी, क्योंकि इसकी डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होती हैं, तो मैं बेहतर होऊंगा आपको वही मैकेनिज्म सजेस्ट करूं जो आप आसानी से कर सको। इसलिए मैं यहाँ पर इस रेड पेन को जो यूज किया है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा उसमें। ठीक, क्योंकि जो ज्यादा वर्सटाइल मैकेनिज्म है उसके थ्रू जाएंगे हम। OH। ठीक, यहाँ पे ROH का याला ओ ना लग करके
वो उसी से लगा रहेगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक। और ये बाहर, और इसका ये हिस्सा बाहर। ठीक। और ये लोन पेयर का अटैक इस आर पे। ठीक है। इससे ये आर उससे जुड़ गया, CH3, CH3, COR। ये क्या हो गया? कीटल। हेमी है क्या? नो, पूरा कीटल है। हेमी तब होता है जब OH और एक OH हो, एक OR। फुल कीटल होता है, उसमें फुल लिखते नहीं हैं, दोनों ही OR हों तो फुल की फुल होता है, नॉट हेमी। मैं इसको लिख देता हूँ नॉट हेमी, फुल लिखने की जगह। ठीक है। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड है, एसीटोन कीटोन की जगह एल्डिहाइड है, तो ये जो डेरिवेटिव देंगे ये हेमी एसिटल देंगे, और ये जो डेरिवेटिव देंगे ये क्या देंगे? एसिटल देंगे। मतलब दोनों ओआर लगे होंगे तो एसिटल, और अगर एक OH होगा एक OR होगा तो ठीक। तो ये हेमी एसिटल, अगर ये एल्डिहाइड से शुरू हुआ है तो हमें क्या बनाना है? एसिटल्डिहाइड डाई मिथाइल एसिटल। अभी तक हमने क्या समझाया आपको? एसिटल। तो कहने का मतलब है, ये तो समझ में आता है कि वो जो भी कंपाउंड है वो एल्डिहाइड से है। ठीक है। और एसिटल्डिहाइड्स दिखाया है तो जाहिर सी बात है वो एसिटल्डिहाइड से है। तो सी एसिटल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड O रहा होगा यहाँ पर। ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O और एसिटल्डिहाइड। ठीक है। दो बार ROH से रिएक्शन कराई हमने। एक बार में ये बना COH और OR। दिस इज हेमी एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड। फिर एक बार और ROH से रिएक्शन कराई, एक बार और ROH से रिएक्शन कराई, ये OR बन गया, फिर से OR लग गया। दिस इज एसिटल ऑफ, जो इनिशियल प्रोडक्ट है, इनिशियल सबस्ट्रेट है वो। तो इनिशियल सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे? एसिटल्डिहाइड। तो हेमी एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड हो गया। ठीक है। और हेमी एसिटल ऑफ, सॉरी, एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड हो गया, हेमी एसिटल ऑफ इनिशियल सबस्ट्रेट। इसी तरह से कीटोन के डेरिवेटिव में दिस इज कीटल और दिस इज हेमी। तो यहाँ पे वर्ड क्या लिख देंगे? दिस इज हेमी कीटल। ठीक है। और ये कैसा है? कीटल, नॉट हेमी। दोनों जब OR होंगे तो फुल कीटल होगा, जिसको हेमी लगने की जरूरत नहीं पड़ती। हेमी तब लिखते हैं जब, ये हेमी तब लिखते हैं जब एक OH हो और एक OR हो। ठीक है। इस केस में हेमी लिखते हैं। एल्डिहाइड से है तो एसिटल, और कीटोन से है तो कीटल। ये का क्वेश्चन नंबर 3 की डिटेलिंग थी। ठीक है। और क्लास में पूरी तरह से आपको पढ़ाई गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4।
दिस इज सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। तो अब कार्बाजीन जान लीजिए क्या होगा। कार्बाजीन NH2, ये क्या है? ये तो आपने यूरिया है, आप जानते ही हैं। ठीक है, इसके डेरिवेटिव को कहते हैं जब एक तरफ से दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके निकल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये ऑक्सीजन रिप्लेस किया हमने, ये ऑक्सीजन रिप्लेस किया वाटर के साथ। ठीक, NC डबल बॉन्ड O। दिस इज सेमी कार्बाजोन ऑफ ऑफ इनिशियल कंपाउंड, इनिशियल सबस्ट्रेट और कंपाउंड। मतलब ये एसीटोन, अगर आर, आर और आर क्या है? एसीटोन है। ठीक है, ये CH3 है, तो इससे क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, NC डबल बॉन्ड O NH2। दिस इज सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन। फुल कार्बाजोन कैसे बनेगा? फिर से एक और एसीटोन का मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा, फिर से एक और एसीटोन का मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा और इस हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देगा जो इधर वाल है। तो ये सेमी वर्ल्ड हट जाएगा और क्या हो जाएगा? दिस इज कार्बाजोन ऑफ एसीटोन। तो आपके दिमाग में अब तक ये आ गया होगा क्या कि सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। तो क्या होगा साइक्लोब्यूटेनोन? साइक्लोब्यूटेनोन ये कंपाउंड है, उसकी जब ऊपर रिएक्शन कराएंगे किससे? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 यूरिया से, तो एक तरफ का आप क्या करोगे? H2O निकाल देंगे। ठीक, इसकी मैकेनिज्म सीख सकते हैं आप, मैकेनिज्म के थ्रू होगा, उसके लिए आपने लेक्चर्स देखे हैं। ठीक, दिस इज सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। क्योंकि ये क्या कंपाउंड है? इनिशियल साइक्लोब्यूटेनोन। अगर दूसरा भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो सेमी वर्ल्ड हट जाएगा और साइक्लोब्यूटेनोन लग जाएगा, कार्बेजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन बन जाएगा। मैं आपको बना के देता हूं। अगर मान लीजिए इसकी रिएक्शन आप फिर से दो मॉलिक्यूल ऑफ लिए थे तो क्या बन जाता है? कार्बाजोन। ये सेमी कार्बाजोन और कार्बाजोन। तो इस तरह था ये क्वेश्चन नंबर 4, आप नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। 5 इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेनोन 3 या हेक्सेन 3 ओन। तो हेक्सेन 3 ओन क्या होगा? दिस इज
1 2 3 4 5 6, दिस इज हेक्सेन 3 और इथाइलिन कीटल है ना। हेमी कीटल और कीटल मैंने आपको बताया है, कीटोन से कीटल बना है। इथाइलिन, तो इथाइलिन क्या होता है, दिस इज CH2 दो CH2 पे इस तरह से, दो CH2, एक CH2 पे OH, उसके बगल वाले कार्बन CH2 पे OH, दिस इज इथाइलिन एंड दिस इज ऊपर हेक्सेनोन 3। इसकी जब आप केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म मेरा यहाँ पे काम करने का संबंध नहीं है, केवल हमें ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स तैयार करने हैं। तो इसका डेरिवेटिव कैसे तैयार करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ ये दो हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो क्या तैयार हो जाएगा, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन का पार्ट ये रहा, इसको मैं यहाँ पर क्या दिखाऊंगा, ठीक है, और दिस इज इथाइलिन कीटल, कीटल मतलब जो कीटोन से आया हो, ठीक, ऑफ हेक्सेनोन 3। तो इजी है, ठीक है, हेमी एसिटल एसिटल जानने के बाद ये आसान है, हेमी एसिटल एसिटल, हेमी कीटल कीटल जानने के बाद ये आसान है कि हम कीटल तैयार कर रहे हैं कि हेमी कीटल तैयार कर रहे हैं, इसी तरह एसिटल तैयार कर रहे हैं या फिर हेमी एसिटल तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट है मिथाइल हेमी एसिटल, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, मिथाइल हेमी एसिटल, ठीक है। तो पहले सीधे सीधे डेरिवेटिव पे बात करते हैं, फिर इस बार केमिकल रिएक्शन गैस करते हैं। मिथाइल हेमी एसिटल, एसिटल मतलब एसिटल्डिहाइड से आया हो, और ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, और ये फॉर्मल्डिहाइड एक तरह का क्या है, एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। और जब ये एसिटल्डिहाइड है तो इससे क्या तैयार होगा, हेमी एसिटल। अगर इसी कार्बन पे एक OH होगा और एक OR होगा, और अगर दोनों एसिटल तैयार होगा अगर इसी कार्बन पे दोनों OR ग्रुप होंगे, हमें तैयार क्या करना है, हेमी एसिटल तैयार करना है, मतलब इस बार प्रोडक्ट को हमें इस पोजीशन पे रोकना है। तो अब प्रोडक्ट को रोकने के लिए हम पेन चेंज कर रहे हैं आपके लिए, तो देखिए क्या होगा, ये C, ये H, हेमी एसिटल मतलब OH और OR, R किसका तैयार करना है, मिथाइल का तैयार करना है, ठीक है, दिस इज मिथाइल। तो मिथाइल हेमी एसिटल मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। जब ये CH3 मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे किस से रिएक्शन करवाई होगी, जो यहाँ पर ये हेमी एसिटल तैयार करेगा, तो मिथाइल CH3O, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन पहले से यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, तो रिएक्शन किससे करवाई होगी, CH3OH से रिएक्शन कराई होगी, CH3OH से रिएक्शन कराई होगी, तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। फर्दर अगर हम रिएक्शन करा देते हैं CH3OH से, ठीक है, तो जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म है, चाहे इसके लोन पेयर इस पे अटैक करें
या फिर इसके लोन पेयर इस पे अटैक करें। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस में जो ज्यादा स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बन रहा होगा, ज्यादा स्टेबलाइज स्पीसीज बन रही होगी, उसके थ्रू ये रिएक्शन मैकेनिज्म जाएगी। हम रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे प्रोडक्ट बना रहे हैं। और ये क्या बन जाएगा, उस कार्बन पे 2 OCH3 तैयार हो जाएंगे और इसका नाम हो जाएगा एसिटल। ठीक है, ये हो जाएगा मिथाइल एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। और ये हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड कहाँ से वर्ड आया, ये फॉर्मल्डिहाइड था, तो ये फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा। हेमी एसिटल एक OH से आ जाएगा। ठीक है, दिस इज हेमी एसिटल। ये इस प्रकार से कंपाउंड डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12.5 का फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12.5 खत्म होता है। आप क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12.6।